नफरत के शोलों से आग लगाते हुए मंजर तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर मोहब्बत के पानी से आग बुझाते हुए मंजर शाज़ो नादिर ही देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सतपाड़ा से मुत्तसिल शेरपुर में ऐसा ही खूबसूरत मंजर पेश आया जब गांव के मुसलमान भाई जुमे की नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। उनके खेतों में खड़ी फसल को आग लग गई तो उसी गांव के हिंदू भाइयों ने अपनी गंगा जमनी तहजीब, अपनी मोहब्बत के जज्बे से इस आग को बुझाया। फसल में लगी आग की लपटें जितनी तेज थी, उससे कहीं ज्यादा तेज मोहब्बतों की बारिश हो रही थी, मोहब्बतों के आबशार बह रहे थे। गांव के लोगों के पास जो कुछ भी था वो लेकर आग बुझाने के लिए निकल पड़े और तब तक अपने ट्रैक्टर और टैंकर से मेहनत करते रहे जब तक आग पर काबू नहीं पा लिया गया। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसी गांव के, यानी मध्य प्रदेश के विदिशा के शेरपुर गांव के सरपंच एडवोकेट रईस अहमद साहब। रईस अहमद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में नफरतों के शोले भड़क रहे हैं, आपके गांव से मोहब्बत की ये खूबसूरत मिसाल बहुत बेहतरीन बात है, तारीफ के लायक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं ग्राम पंचायत सतपाड़ा सराय के सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ना कि शेरपुर से। और जो आग लगी है वो सतपाड़ा सराय और शेरपुर के बीच के खेतों में लगी है। और शेरपुर विलेज जो है वो पूरा मुस्लिम समाज का गांव है और सतपाड़ा में गैर मुस्लिम समाज के 90% लोग निवास करते हैं। नमाज का वक्त था, लगभग 1 बजे का टाइम था। सतपाड़ा के मुस्लिम और शेरपुर के मुस्लिम दोनों नमाज अता करने में व्यस्त थे। इसी बीच गांव में खबर आती है कि शेरपुर से लगी हुई खेतों में खड़ी फसलों में आग के शोले लपक रहे हैं। तो गांव वालों ने कोई आग देखा ना ताव, जात देखा ना भाव, और अपने अपने ट्रैक्टरों में कल्टीवेटर और रोटरवेटर या प्लाऊ जो भी था वो उन्होंने लगाया और उन खेतों की तरफ दौड़ पड़े और अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां, टहनियों काट काट कर उस आग को बुझाया। जी, रईस अहमद साहब, बहुत ही बेहतरीन मिसाल ये पेश की गई है और ख़ासतौर से ऐसे वक्त में जब इस तरह की मिसाल बहुत ज़रूरी है पूरे मुल्क में एक खूबसूरत पैगाम देने के लिए। जी, सतपाड़ा सराय मोहतरमा इससे पहले भी कई मिसालें इस तरह की पेश कर चुका है। जी, हमारे जहाँ 90% हिंदू समाज भाई लोग निवास करते हैं। यहाँ पर मुसलसल 7 सालों से राम श्री राम यज्ञ होता है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ एक माँ दुर्गा खेड़ापति का मंदिर का निर्माण भी हुआ है जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने खुद ने सरपंच प्रतिनिधि होते हुए, जो कि मैं एक इस्लाम समाज से आता हूँ, मैंने उस मंदिर को भव्यता दी है और वहां पर पहुंचने के लिए एक बहुत बेहतरीन किस्म का सीसी रोड मुख्य मार्ग से बनवाया है जिसकी चहु और सराहना की गई है। और मेरा इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को, इस जिले के लोगों को ये पैगाम है जी जी, इस तरह की मिसालें, इस तरह की वो पेश की जाना चाहिए ताकि गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की एक बहुत पुरानी तहजीब है और हम जिस भाईचारे से पहले से रहते हुए आए हैं वो कायम हो सके और हम एक दूसरे के अच्छे बुरे में काम आ सके। जी, रईस अहमद साहब, बहुत सही आपने कहा कि इस तरह की चीजें जो है वो होती रहना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि इस तरह जो भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की जाती है, उसको दुनिया के सामने भी आना चाहिए और यही हमारे इस चैनल का मकसद भी है। बेशक 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 बेशक। एक्चुअली में है क्या मैडम, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप धरातल पर उतर के देखेंगे, बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतर के देखेंगे और खास तौर से हमारे रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो आज भी वही गंगा जमनी तहजीब आपको देखने में मिलेगी। बहुत कम ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी यहाँ पर थोड़ा सा मनमुटाव है, बाकी इतने भाईचारे से लोग आज भी रह रहे हैं। एक दूसरे के प्रोग्रामों में जाना, एक दूसरे के शादी ब्याह में शरीक होना, एक दूसरे की दुख दर्द में मदद करना। अब जैसे कि होली के टाइम में एक हुआ तो गांव की समस्त महिलाएं और समस्त पुरुष बहुत ही धूमधाम के साथ, ढोल बाजों के साथ वो अंदराए लेकर हमारे घर पर आए
और बाकायदे हम पे रंग डाला और खुशियां मनाई और उन खुशियों में हमें शामिल किया। जी रईस अहमद साहब, बिल्कुल सही आपने कहा, और हम सबका बचपन भी शायद ऐसे ही गुजरा है, जहाँ हम लोग ईद की सिवैयों के मिठास से लुत्फ अंदोज होते थे, दिवाली की जो मिठाइयाँ होती थी, गुजिया होती थी, उससे हम सब लुत्फ अंदोज होते थे। और इन्हीं चीजों को अब सामने भी आना है, आने वाली नस्ल को भी हमें अब यही पैगाम देना है। मैडम, मेरा तो एक गुजारिश थी, वो तो क्या है कि वहाँ पर कोई लाइव बुनी था, मेरे पास एक वीडियो भी है, लेकिन उसको ये पहचान नहीं कर पाएंगे कौन मुस्लिम है और कौन गैर मुस्लिम है। लेकिन वहाँ का जो मंजर था आग बुझाने का, अगर वो हमारे आज के पॉलिटिशियन उस मंजर को देख लेंगे तो शायद अपनी भावनाओं को चेंज कर लेंगे। जितने भी गैर मुस्लिम भाई थे जी, उनको ये सबको पता था, क्योंकि एक दूसरे के खेतों की, एक दूसरे की जमीन की, एक दूसरे की फसलों की जानकारी होती है कि ये फसल किसकी है, ये खेत किसका है जी। उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के ये जानते हुए भी कि ये सारी 300 बीघा जमीन जो आसपास की है, जो जलने के लिए खड़ी है, जो मुस्लिम समुदाय की है, उसको अपनी जान को जोखिम में डाल के बुझाया। कई लोगों को उसमें हाथ भी जल गए, कई लोगों को उसमें कपड़े भी जल गए, बड़े बड़े पेड़ों से उन्होंने टहनियां काटी और उसको झझोड़ झझोड़ को उसको बुझाया। कई जवान लड़के ट्रैक्टर चलाते हुए आग में घुस गए कल्टीवेटर लेकर। तो मतलब अपनी पूरी जान को जोखिम में डाल दिया, ये जानते हुए कि ये फसलें मुस्लिम समाज के लोगों की है। जी, बहुत ही बेहतरीन मिसाल। और आपसे हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर भी हैं, कि इन लोगों ने जो बहादुरी का ये कारनामा अंजाम दिया, ये जो भाईचारे की मिसाल यहाँ पर पेश की है, इसको अब कहीं ना कहीं तहनीयत पेश की जाए, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक नाम भी दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला मैडम, यही कोशिश है। ये दूसरी वारदात मेरे गाँव में हुई है। लास्ट ईयर भी इसी तरह की एक वारदात हुई थी, जिसमें युवा हिंदू समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उस आग को बुझाया था। तो मैं खुद यही सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कि आने वाले माह में जब कोई इस तरह का एक प्रोग्राम करके वो जो जिन युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसको ग्राम पंचायत की ओर से सम्मानित किया जाए, उनको शाल, श्रीफल और एक इज्जत माब राशि रकम जो है उनको दी जाए, और प्रशासनिक अधिकारी कोई एक बड़े स्तर का, जिला स्तर का, उनकी मौजूदगी में ये सब काम किया जाए। और आने वाले समय में जो 26 जनवरी या 15 अगस्त पर जो बिल्कुल किया जाता है, उनमें इनके नाम नॉमिनेट किए जाए। जी, और रईस अहमद साहब, यहाँ पर आप जैसे लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी भी बेहद तारीफ करना होगी, जिन्होंने इस तरह का एक माहौल पूरे गांव में दिया है जहां सब आपस में मिलकर रहें। इसकी भी हम बेहद तारीफ करना चाहेंगे। नहीं मैडम, ये तो बहुत 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 शुक्रिया आपका। और मैं आपके माध्यम से, मेरा जो लोकल का जो मीडिया है, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो पत्रिका हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, उन्होंने समय समय पर इस तरह की बातों को बहुत आगे बढ़ाया है। और आज जो इस लायक में बना, जो आपकी इस टीवी पे लाइव में चल रहा हूँ, उसमें पत्रिका और दैनिक भास्कर का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इस समाचार को बहुत प्राथमिकता पर छापा और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के नाम से अपनी न्यूज को साया किया। और इस तरह की समाचार आपके माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अगर देश में और प्रदेश में जाएंगे, तो यकीनन लोगों को सबक मिलेगा और लोग इसमें इबरत हासिल करेंगे। जी रईस अहमद साहब, और यही हमारे इस चैनल के जरिए, न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए कोशिश भी होती है, और हमारे इस चैनल के जरिए आपका ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है एक कौमी यकजहती का, ये पूरी दुनिया में जा रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जा रहा है। हमारे करोड़ों नाजरीन तक आपका ये पैगाम पहुंचा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन तमाम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने कौमी यकजहती की इतनी शानदार मिसाल हिंदुस्तान में पेश की है। खबरों में इतना ही। आदाब।